आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। एक बड़ा स्टेटमेंट जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने दिया है, क्योंकि आपने देखा कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू आए, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जम्मू आए और चाहे तरुण चुग जो है वो मीडिया से बात करें, वो हमेशा से यही कहते हैं कि आर्टिकल 370 जो है वो इतिहास में दफन हो चुका है और आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में कभी वापस नहीं आ सकता। उनके स्टेटमेंट का जवाब देते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और जब तक जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 वापस नहीं आ जाता वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते रहेंगे। आर्टिकल 370 को लेकर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने साफ तौर पर यह कहा कि आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर के लोगों का ताज है, आर्टिकल 370 जो है हमारा मान है, आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का ऑनर है। अगर उन्हें समझ नहीं आता लेकिन हमें समझ आता है कि आर्टिकल 370 की बात करते हैं वो वापस आ सकता है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है उनकी जीत होती है तो वो वापस आएगा और हम आर्टिकल 370 को वापस लाते रहेंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट में बार बार क्यों ना जाना पड़े। आगे मैं आपको साफ तौर पर यह भी बता दूं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि ये हम लोगों का ऑनर है और ये हमें जो है वो जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा, उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है कि आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर से तभी जो है वो एब्रोगेट किया गया है क्योंकि यहाँ पर आतंकवाद में जो है कमी आई है। साफ तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मोदी जी की बीजेपी गवर्नमेंट को जो है वो कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि बताइए, अगर कश्मीर में आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं तो क्या जम्मू में आतंकवादी हमले नहीं हो रहे हैं? पिछले कुछ सालों की आप तस्वीरें निकाल कर देखिए और जब आप खबरें पढ़ेंगे तो आपको साफ तौर पर पता चलेगा कि बहुत ज्यादा जो टेररिस्ट इंसिडेंट जो है वो जम्मू में हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही किश्तवाड़ में आपने देखा कि आतंकवादी हमला हुआ है। चुनाव चल रहे हैं और चुनावों के दौरान भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं। अब मोदी जी को ये जवाब देना चाहिए कि उनका 2019 के बाद वाला जो ये था बार बार कहना कि आतंकवाद खत्म हुआ है, वाकई में कोई आतंकवाद खत्म हुआ है। आगे साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने ये भी देखा है कि अभी जो दो जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से आई हैं जिन्हें 3 जजेस की बेंच ने पास किया है। तो आपको ये भी बता दूं कि उन्होंने कहा इससे हिम्मत और बढ़ जाती है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और दरवाजा खटखटाएंगे। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं, गृह मंत्री अमित शाह की बात करते हैं, वो जो है यहाँ पर कहते हैं कि हमने सब कुछ दिया, वो ये बताएं कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को कितनी नौकरियां मिल गई हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे कहाँ पर नौकरियां कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर के बच्चे, जम्मू कश्मीर के लोग जिन्होंने आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट करने पर मिठाइयां बांटी थी, आज वही लोग रो रहे हैं और आज वही लोग कह रहे हैं कि देखिए हम तो खुश हुए थे केंद्र सरकार के फैसले से, हमने तो मिठाइयां भी बांटी थी, हमने तो डांस भी किया था, हमने तो ढोल भी बजवाए थे, लेकिन आज जो है हमारे बच्चों को ना तो नौकरियां मिली हैं, हमारी जमीनें भी बाहर के लोग लेकर जा रहे हैं और जम्मू में जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स हैं उनमें बाहर के लोग आकर बैठे हैं। जम्मू के लोग कहाँ पर हैं और कहाँ ऊंचे पदों पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। यानी साफ तौर पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये बयान जो है, बात करते हैं जावेद अहमद है, उन्हें जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आया, जो जुल्फकार चौधरी के अगेंस्ट जो है वो लड़ रहे हैं बुद्दल से। बुद्दल गए थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और लोगों को होप दे दी कि आर्टिकल 370 के लिए दरवाजा खटखटाएंगे, बार बार दरवाजा खटखटाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों का मान है। क्या कहना है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के स्टेटमेंट को लेकर, उससे आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। जाने से पहले जम्मू बुलेटिन न्यूज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।